श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहने लगा, सुन संजय, धीमान कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान। पांडु और सुत मेरे गए युद्ध के हेतु। वीर बुद्धि के प्रेरे दिव्य चक्षु और शस्त्र को कर गए व्यास प्रदान। धर्म क्षेत्र की भूमि का बेजर करो वखान। श्रीमद् भागवत गीता भाषा प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय, आदि पुरुष अपरंपरिक पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जीव की जाननहार, हरि यश मागन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भय भजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो जो संतों के विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्तव में यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय को दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में ही एकत्र हुई। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र के पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युग ज्ञान विराट महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र के चेकितान बलवान, पुरुजित, कुंती भोज, नरोश्रेष्ठ में शौर्य पराक्रमी
युधर्मन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्रों सबके साथ महारथी है, सबके सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ जब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ, आप भीम, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक है अपार बल और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चे पे सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम के पौंजुक नामक के बड़े शंखों को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव व मणिक पुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज, श्रीखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद, और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द के आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन से प्रति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और सज्जनों को इस शस्त्रों में सुसज्जित खड़े देखा और उसे इन दोनों सेनाओं में अपने सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र होकर अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखे मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है।
मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम के सज्जनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीतकर भी राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, आपको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है? क्योंकि जिसके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वो सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता हूँ। फिर भी इस पृथ्वी के लिए तो कहना भी क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पिता को मारकर हमारा क्या होगा? इन अत्याचारियों को का वध कर से पाप ही होगा। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सज्जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने के पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने के से कुल प्राचित धर्म नष्ट हो जाता है। फिर धर्म नाश होने से कुल के में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों से ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोष से कुल ध्वजों को के जाति धर्म को और कुल धर्म के निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैं बराबर सुन रहा है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उस समय धनुष्य बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग विश्व कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में श्मशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प नरमुंडों की माला पहनते हो, इनमें तो कुछ भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ध्यान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय,
सुनो, गीता ज्ञान के हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता है और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई भी कृतता भी हुई है। तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जो कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मुनकर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी है, फिर भी आप तो तीनों गुणों में अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उनमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा सुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं, 11 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंदा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के ये सब श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ है और जो गीता के अक्षर है वही मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उनको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तो तू श्रवण कर। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली थी। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्तों तोड़ने लगा। वहाँ एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल का एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे, वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसको खाने पीने को भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर भागता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, परंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे। कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल का प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों को पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते हैं, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है।
तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दे दिया। इतना कहते ही बैल की मृत्यु हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। तब बैल ने एक ब्राह्मण का जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। यह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से बैल के योनि से छुड़वाया था उसका दर्शन करो। विप्र चलते चलते गणिका के घर आया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि में से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वो सवेरे कुछ पढ़ते हैं, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे लिए निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोता से पूछा कि तू सवेरे से क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब से मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ के ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा के लेके गए। उसकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आया। सो मैं नित्य प्रांत गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका का समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने पूरे बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हो गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।